हेलो जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे जेमिनाई कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लिब्रा यानी सॉरी अगर मैंने लिब्रा कहा है तो जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। ये एनर्जी जेमिनाई की है, तो प्लीज अगर कहीं लिब्रा बोला है तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी उनको लग रहा है, जगल कर रहे हैं, वो जगलिंग पीरियड में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में, दुविधा में है कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, उन रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए जिससे वो मोहब्बत करते हैं या जिसके साथ अटैचमेंट या पहले से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वो या फिर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर वो जो आपके पर्सन है काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जॉब, बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए या उन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। तो लेकिन फिर भी अगर वो कोशिश करते हैं, अपने आप में स्टेबिलिटी लाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं और ये सोच डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो अगर वो चाहें तो उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, तो रिश्ता फिर से नए सिरे से आगे बढ़ सकता है। जैसे इंद्रधनुष में काफी कलर होते हैं, कलरफुल होता है, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और कुछ केसेस में उनको जो जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते को खत्म करते हुए मतलब फिलहाल के लिए इस रिश्ते में बातचीत नहीं करनी चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार, फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए। अपने जिसके साथ परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं उनके साथ अगर वो टाइम स्पेंड करेंगे, वेकेशंस लेंगे या छुट्टियां लेंगे, हिल स्टेशन पर जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, पार्टीज में जाना, शादी विवाह में जाना, जहां भी उनका मन करे, अगर ऐसी जगह पर जाते हैं, खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, तो जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम है उनका छटना होगा और पुराने बैगेजेस पास्ट में ही रहेंगे और धीरे धीरे करके जो है स्टेबिलिटी आ सकती है। यानी कि वो सोच सकते हैं कि उन्हें जॉब, बिजनेस की तरफ जाना है या फिर रिश्ते की तरफ आना है। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो पहले अपने जॉब, बिजनेस पर ध्यान देंगे और उन चीजों आप पहले अपने आप को रिलीज करेंगे ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और समय के साथ, वक्त के साथ वो इसमें आगे बढ़ने के लिए बिगिनिंग कर सके, शुरुआत कर सके। तो अभी जो है आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि रिश्ते में आने से पहले उन्हें अपने आप को स्टेबल करना जरूरी है। जिस चीज को लेकर वो दुखी है, नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा उनको फील हो रहा है। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स
एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, क्योंकि अगर वो अब इसमें स्टैंड नहीं लेंगे जेमिनाई या उनके पर्सन, तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो इसीलिए चाहे अपनों के ही गेस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन इसमें स्टैंड लेना जरूरी है, एक दूसरे से माफी मांगनी जरूरी है, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। वो चाहते हैं कि जैसे एक फ्रेंडशिप लेवल से वो ये भूल जाए कि उनका एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता रहा है, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करते हैं रिश्ते को। एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खुशियां सेलिब्रेट करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, यानी कि जो भी उन्हें अच्छा लगता है उस एनर्जी के साथ अगर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे करके अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिव सिचुएशन है वो खत्म हो सकती है और एक बच्चे की एनर्जी की तरह ये रिश्ता प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से शुरू किया जा सकता है। तो वो आपसे यही चाहते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन, कि वो आप दोनों एक दूसरे से माफी मांग लें और इसमें स्टैंड लें और नए सिरे से आगे बढ़े और चीजों को खुशहाल कर दें। तो देख लेते हैं जेमिनाई आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स जेमिनाई पर्सन के लिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आप यही फील कर रहे हैं, यही महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, जो है कंफ्यूजन में है। तो आप अपने पर्सन का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, चीजों को सही कर दे, और शायद वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे। ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो वो आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पर का वेट और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ते में मन मुटाव है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं। तो भले इसमें हालांकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही दोनों एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, एक मन पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसलिए जो है आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप जो ये वेटिंग पीरियड चला हुआ है, तो या तो उन चीजों को लेट गो करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, तो नए सिरे से आपको महसूस हो रहा है कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए, ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। या तो आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नया चैप्टर शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, तो जो ये वेटिंग पीरियड चला हुआ है, धीरे धीरे वो खत्म होगा, क्योंकि अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से ही, भले ही जो दोनों एक दूसरे से मन मुटाव दिखा दे रहे हैं, भले ही बातचीत ना कर पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अभी भी एक नया चैप्टर, एक अध्याय शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं चीजों को, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उन्हें लग रहा है कि रिश्ते में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो सकता है और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। उन जो लव रिलेशन में है, तो आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सकता है, लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो ऐसा जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी जेमिनाई आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल दें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस दे रहे हैं। वो चाहें तो थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस बनाकर रखें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि जो ग्रहण सा लगा हुआ है उससे उन्हें छुटकारा मिल सके और नए सिरे से दिल और दिमाग से
काम लेते हुए वो सब माइंड से ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अभी भी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। दोनों तरफ से प्यार प्रेम है तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। बस आगे ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ उन परेशानियों को खत्म करते हुए जो एंजाइटी, स्ट्रेस दे रहे हैं, उन चीजों को लेट गो करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं प्यार और प्रेम के साथ, तो अभी भी सच्चाई के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। छोटी मोटी दिक्कतें, अड़चने आती भी हैं तो वो समय के साथ, वक्त के साथ खुद ब खुद खत्म हो सकती है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द एम्परर, जजमेंट एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपसे मैसेज, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप जो है ज्यादा हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते, अपना ईगो में नहीं रहते, एक सॉफ्टली जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार को समझते हैं, तो जो मन मुटाव, जो परेशानी चला हुआ है, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, गले से लगाते हैं, तो और पुरानी बातों को नहीं दोहराते, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक बहस नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, तो अभी भी ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है उनका छटना हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए सॉफ्ट मन के साथ, यानी कि पेशेंटली चीजों को हैंडल करना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जैसे भी हो सके उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन पलों को, यादों को ताजा करना चाहिए जो आपने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, ताकि उन मेमोरीज को, क्षणों, पलों को, यादों को ताजा करेंगे। चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, या लव रिलेशन के टाइम के दिन है, तो अगर उन रिश्तों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को याद करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो दूरियां आ चुकी थी, जो खत्म होने की कगार पर था, तो फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। आउटकम भी एक तरह से गाइडेंस ही होती है, लेकिन कुछ लोग अलग से गाइडेंस की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए आपको रिग्रेट हो, आपके को पछतावा हो और उसकी माफी भी ना मिल सके। माइंड गेम मत खेलिए, एक दूसरे को समझिए। बहुत सारे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उनको खत्म कीजिए और नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसी एनर्जी के साथ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए, क्योंकि अगर आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं तो वहां भी आप भ्रमित हो सकते हैं, वहां भी आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं कि बजाय के दूसरे लोगों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखने के, बजाय के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के, अगर आप सोच विचार करके इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है, खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी दुविधाएं हो सकती हैं। कोई नया रिश्ता आपको आपकी भावनाओं के साथ चीट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं एंजल जी क्या आंसर देते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी होगा। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी एंजल जी
आपका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, यूनिवर्स, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अनलॉक के लिए तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो समय है आपके फेवर में नहीं है। अभी जो समय चला हुआ है वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते रहिए। कुछ के लिए हो सकता है कुछ सप्ताह का समय लगे और कुछ के लिए महीनों का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। 5-6 महीने का भी समय या इससे ज्यादा या कम का भी समय वक्त लग सकता है, लेकिन एनर्जी डालते रहेंगे, एफर्ट लगाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा। और जो आपका समय चला हुआ है, जो नेगेटिविटी आई हुई है, तो पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।